Bismillahirrahmanirrahim. Electrical properties of solids. The fundamental electrical property of solid is its response to an applied electric field. बुनियादी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सॉलिड की ये है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया जाए तो उसको क्या रिस्पॉन्स देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, कि उसकी क्या एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा। द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स आर डाइवर्स। जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वेरियस मटेरियल्स का वो डाइवर्स है, यानी कंडक्टिविटी एक एंड पे बहुत ज़्यादा है तो दूसरे एंड पे बहुत कम है। फॉर एग्जांपल मेटल्स जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर होती है। इसे ध्यान में रखेंगे 10⁻⁷। उनमें से कुछ इंसुलेटर्स हैं, वुड, डायमंड, इनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻20 पर ओम पर मीटर होती है। अब ये बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कहा गया कि वेरियस मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो है वो डाइवर्स है, कि कहीं इतनी ज़्यादा और कहीं पे इतनी कम 10⁻⁻20 में। कुछ इनके दरमियान है, इन्हें कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। इनकी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान, 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁻⁴ पर ओम पर मीटर। जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब नेक्स्ट जो बात होगी वो इन्हीं पर होगी, ये सेमी कंडक्टर्स हैं। Conventional free electron theory, based on Bohr model of electron distribution in an atom, failed to explain completely the vast diversity and the electrical behavior of these three types of materials. Bohr theory fail हो गई इसको explain करने में कि ये diversity क्यों है। On the other hand, energy band theory based on wave mechanical model has been found successful in resolving the problem। और अब हम इसको देखेंगे कि एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है, उसने किस तरह से ये डाइवर्सिटी बयान की। एक्सप्लेन एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, आल्सो एक्सप्लेन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। एनर्जी बैंड थ्योरी। इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम आर बाउंड टू द न्यूक्लियस। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में, यहाँ आइसोलेटेड का मतलब है एक ही एटम लिया हुआ है, न्यूक्लियस में बाउंड है एंड कैन ओनली हैव डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स। उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी खास हैं। However, when a large number of atoms, say n, अब एक नहीं, हम एक की जगह पे बहुत ज़्यादा तादाद में एटम्स ले रहे हैं जिसको जनरली n बोलते हैं, are brought close to one another, ये एक दूसरे के करीब आए to form a solid। जब n एटम होंगे तो सॉलिड बनेगा। Each energy level of the isolated atom splits into n सब levels। अब जो एनर्जी लेवल्स थे वो n सब लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इनको आप स्टेट्स कहते हैं। Under the action of the forces exerted by other atoms in the solid, इसको हम कहते हैं ये permissible energy states। These permissible energy states are discrete, permissible allowed है, so closely spaced, ये इतने करीब हैं that they appear to form a continuous energy band। ऐसा लगता है कि जैसे मुसलसल एनर्जी बैंड हो, एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन ये एनर्जी स्टेट्स बहुत करीब है। In between two consecutive permissible energy bands, दो एनर्जी बैंड्स के दरमियान जो कि परमिसिबल हैं, there is a range of energy states which cannot be occupied by electrons। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता इन स्टेट्स को, इन्हें फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स कहते हैं। और इसकी रेंज को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन मीन ममानियत है, यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन इन स्टेट्स में नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से हमारी बात आगे चलेगी। एंड द एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइंग दीज इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वैलेंस बैंड। इट इज ऑब्वियसली द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड। जो वैलेंस बैंड होता है ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड होता है। या तो ये कंप्लीटली फिल होगा या इसका कुछ हिस्सा फिल होगा, partially filled with electrons and can never be empty, और ये खाली नहीं हो सकता। The band above the valence band is called the conduction band. Valence band से ऊपर जो बैंड होता है उसको conduction band बोलते हैं। Conduction band electrons move freely. Conduction band में इलेक्ट्रॉन आज़ादाना मूव करते हैं। Conduct electric current through solids. वो जब चार्ज मूव करता है तो हम जानते हैं करंट होता है। That is why the electrons occupying this band are known as conductive electrons, या इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो अपने एटम के साथ नहीं है बल्कि आज़ादाना वहाँ पर मूव कर रहे हैं। This band accommodates any electron. कंडक्शन बैंड किसी भी इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है, लीविंग द वैलेंस बैंड, जो कि वैलेंस बैंड को छोड़ते हैं। इट मे बी आइदर एम्प्टी, या तो ये खाली होगा या पार्शियली फिल्ड होगा इलेक्ट्रॉन से। बैंड बिलो द वैलेंस बैंड इज नॉर्मली कंप्लीटली फिल्ड। वैलेंस बैंड से नीचे जितने भी बैंड होते हैं वो सब के सब फिल होते हैं और इनका कंडक्शन प्रोसेस में कोई रोल नहीं होता। थस व्हाइल डिस्कसिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम ये कंसीडर करेंगे कि वैलेंस और कंडक्टिव बैंड्स को, इसके अलावा जो वैलेंस से नीचे फुल बैंड है, कंप्लीटली फिल्ड हैं, उनको डिस्कस नहीं किया जाएगा। Insulators are those material in which valence electrons are bound very tightly to their atoms, और वो फ्री नहीं होते। अगर हम इन टर्म ऑफ अरेंजमेंट बात करें, इसका मतलब ये होगा, जैसे कि इंसुलेटर फिगर में दिखाया गया, अभी फिगर को भी डिस्कस करते हैं। इसमें एम्प्टी कंडक्शन बैंड है, यानी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फुल वैलेंस बैंड है, लार्ज एनर्जी गैप, जो कि सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मसलन पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एम्प्टी कंडक्शन बैंड है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इसमें फुल वैलेंस बैंड है। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि इसमें लार्ज एनर्जी गैप है, सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन देम। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि एम्प्टी कंडक्शन बैंड, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड और लार्ज एनर्जी गैप। कंडक्टर्स are those which have plenty of free electron. For electrical conduction, in terms of energy bands, it means that conductors are those materials in which valence and conduction bands largely overlap. इसके अंदर conduction और valence band overlap कर रहे होते हैं। मालूम नहीं होता कि conduction का इलेक्ट्रॉन है या valence का इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर्स में ये 3 पॉइंट हैं। partially filled conduction band, partially filled valence band, बहुत ही कम एनर्जी गैप है कंडक्शन और वैलेंस के दरमियान, बल्कि कहना चाहिए कि है ही नहीं, क्योंकि वो ओवरलैपिंग हो रही है वहाँ पे। एट 0 केल्विन देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स। 0 केल्विन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्शन बैंड में। एंड देयर वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड। उनके वैलेंस बैंड मुकम्मल तौर पर फिल हैं। इट मीन्स एट 0 केल्विन अ पीस ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन इज ए परफेक्ट इंसुलेटर। 0 केल्विन पे जर्मेनियम और सिलिकॉन परफेक्ट इंसुलेटर है। ताहम जब टेम्परेचर बढ़ता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है वो जंप करते हैं अक्रॉस द स्मॉल एनर्जी गैप फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। ये ट्रांसफर है, सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड ट्रांसफर हो रहे हैं कंडक्शन बैंड में, एंड सम वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड में कुछ वैकेंसीज, क्योंकि वहाँ से जंप करके जा रहे हैं तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी। द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड इज नोन एज होल। इट बिहेव लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। Thus, at room temperature, germanium or silicon crystal becomes a semiconductor. ये हमारा टॉपिक यहाँ तक एंड हो गया और चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18 के लेक्चर आपको डिलीवर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।